एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कामनी जी से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा बवंडर मच गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई और उन चीज़ों में कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो निचोड़ निकाला वो यही निकाला कि जो इंसान सही लगा हमें, हमने उस इंसान को सही बोला। लेकिन कहीं ना कहीं अब सुनने में चीज़ें ये आ रही हैं कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनकी वजह से इनके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि आपके घर में 7 सालों से ये कहानी चल रही है, तब तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। दूसरी बात, 7 सालों की कहानी आपके घर से बाहर आई है, तो तब तो लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। सोशल मीडिया पे जो चीज़ है उनको तो लोगों का हक बनता है कि उस पर कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ सच बोलेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, सब तरीके के लोग मिलेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी, जैसा कि आप सबको पता है कि जो वीडियो इनके आए उस वीडियो के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो देखने में साफ पता चल रहा है कि सामने चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, अब लोगों को चुप कराने के लिए पहले आप अपने घर की खिचड़ी लाओ, उसके बाद लोगों को चुप कराने के लिए आप ये बोलो कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। तो डराने का, धमकी देने का ठेका क्या सिर्फ आप ही लेके बैठे हो क्या? मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और ना ही हजम हो रही है कि यार कोई कैसे इतना ज्यादा कर सकता है। मतलब आपके घर की पूरी खिल्ली उड़ गई, धज्जियां उड़ गई, लोगों ने कितना कुछ देख लिया, लेकिन अभी भी आपको सिर्फ यही लगता है कि आप सही हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई गलत चीज नहीं की, आपने गलत कुछ नहीं देखा। आपको एक बार भी फील नहीं होता है कि आप गलत कर रहे हो या करा है आपने गलत, बिल्कुल भी फील नहीं होता। माना कि कामनी जी की भी गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, उनकी कोई गलती नहीं होगी या उन्होंने कभी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया होगा। मैं इस सब चीज़ों पे नहीं बात करी, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो चीज़ें आपकी तरफ से आपने बोली, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें बिल्कुल सही थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी उस हिसाब से चीज़ों को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने चीज़ों पे रिएक्ट किया। मैंने क्या, सभी रिएक्शन चैनल ने मेरे ख्याल से इसी तरीके से रिएक्शन दिए हैं कि जिनको जो चीज़ सही लगी उन्होंने सही बोला, जिनको जो गलत लगा उन्होंने गलत बोला। इसमें गलती रिएक्शन चैनल्स की नहीं है। जब आप अपनी घर में इतनी चीज़ें कर रहे हो, आपने जो शब्द बोले, गलत शब्दों का यूज़ किया कमेंट सेक्शन वालों के लिए, पहली बात तो वही गलत था। दूसरी बात, जो कामनी जी ने चीज़ें लाकर रखी, अगर हम उसको उस चीज से, उस वीडियो से रिलेट करें तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सामने वाले के इंसान की बातचीत करने का तरीका क्या है। जो एक चोला पहनकर आप लोग सोशल मीडिया पर आते हो, मुझे आप लोगों का यही लगता है कि आप लोग चोला पहनकर इसीलिए आते हो और आप इसीलिए नौटंकी करते हो ताकि आपको व्यूज अच्छे मिले, है ना। ये लोग बोलते हैं कि इनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, इनको इन सब चीज़ों में, कंट्रोवर्सियों में नहीं घुसना। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी थी तो अभी तक तो बहुत सारी जनता जान चुकी है ना, मिलियन लोग जान चुके हैं कि आपके घर के हालात कैसे हैं और आपने क्या क्या बवंडर मचाए हैं, क्या क्या सफाइयाँ दी हैं। मिलियन लोगों तक वीडियो जाने के बाद भी अभी भी वीडियो प्राइवेट क्यों नहीं हो रहा? आप लोग बोलते हो हम पैसों के लिए नहीं करते। अगर आप पैसों के लिए नहीं करते हो तो वीडियो प्राइवेट क्यों नहीं हो रहा? अगर आपको इतनी इज्जत प्यारी है अपनी, तो इज्जत की खिल्ली तोड़ चुकी, लेकिन अभी भी वो इज्जत को और ज्यादा क्यों नीलाम किया जा रहा है? क्यों उस इज्जत को बेचा जा रहा है यहाँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे? क्यों आज तक वो वीडियोज को प्राइवेट नहीं किया जा रहा? क्यों फिर रिएक्शन वालों को रोका जा रहा है कि आप रिएक्शन मत दो क्योंकि ये हमारे घर की कहानी है? मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि एक इंसान होता है, या तो अपने चैनल से वो चीज हटा दे। जब चीज हटा दोगे तो भैया कोई रिएक्ट क्यों करेगा? नहीं कर सकता। फिर तो आप उसके ऊपर बोलने वाले भी बन सकते हो कि भैया ये गलत बोल रहा है, मैंने ये चीज हटा दी तो अब इसको भी बोलना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप वही चीज रख के बैठे हो तो आप कैसे किसी से उम्मीद लगा सकते हो कि भैया सामने वाला आपको कोई रिस्पॉन्स ना दे या कोई रिएक्ट ना करे या कोई अपने कंटेंट पे ये कंटेंट ना डाले? कैसे इस चीज को बोल सकते हो? मैडम का ये कहना है कि रिएक्शन वाले ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मतलब बातों को घुमा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो दहेज की टॉपिक आप लेकर आए कि दहेज के मैं खिलाफ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आप लोग इसका वीडियो देख लो, उसका वीडियो देख लो, दहेज देख लो जाके, तो मैं ये कहूंगी कि आपने तो साफ बोला ये बात कि जितने, जो एक लड़की को एक पिता देता है, कामनी जी के पिता ने तो इतना भी दे के नहीं भेजा,
आपने ये लाइन बोली है अपनी वीडियो में, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि आपने दहेज की उससे नहीं बोली? ये दहेज की उससे ही आती है कि एक पिता ने अपनी बेटी को विदा करने के टाइम उसको उतना भी नहीं देके भेजा कि जो हर बाप देता है ना। उस बाप के पास नहीं था तो नहीं दिया उसने। फिर ये चीज लाने की सोशल मीडिया पे जरूरत क्या थी? क्या दिखाना चाहते थे आप कि हमारी जो बहू आई, पहली बहू आई, उसको घर में कुछ नहीं मिला, उसके मायके वालों ने उसको कुछ नहीं दिया? ये चीजें तो आपके सामने शायद पहले क्लियर हो चुकी होंगी। जब क्लियर हो चुकी होंगी तो फिर आपने ये चीज इस कंट्रोवर्सी में डालने का क्या सोच के डाला था? और अब जब लोग दहेज के ऊपर टॉपिक उठा रहे हैं तो आपको फिर इतनी दिक्कत काहे को हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि कुछ औरतें ऐसी कर रही हैं, कुछ औरतें वैसे कर रही हैं, कुछ औरतें सिर्फ आपकी कंटेंट से कंटेंट निकाल रही हैं। अब वो आपकी गलती है कि आपने फ्लो में बहुत सारी चीजें कहानी सुना दी। हमने तो नहीं बोला था कि 2 घंटे की वीडियो डालनी है। 2 घंटे में 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की भी डाल सकते थे। जो चीजें आपको लगता था कि नहीं डालनी वो मत डालते। जो इनको लगता था इन्होंने सब कुछ डाला। आज की डेट में इनको दिक्कत आ रही है कि भैया लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लोग वैसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं साफ बोलूंगी कि जो आपने कंटेंट परोसा, लोग सिर्फ उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा लोगों का कहना कुछ भी नहीं है। उसमें आप चाहे भला मानो चाहे बुरा मानो, वो आपका हेडेक है, किसी दूसरे तीसरे चौथे का हेडेक नहीं है। और आप किसी को भी नहीं रोक सकते। जब तक आप खुद के चैनल से वो कंटेंट नहीं हटाओगे तब तक दुनिया उस चीज पे बात करना बंद नहीं करेगी। ये तो मैं भी बोल रही हूँ, क्योंकि कोई दूसरा हटा दे या दूसरा ना बोले, लोग तो वही बात कर रहे हैं जो आप डाल रहे हो, है ना। अभी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, पहले ही जो टॉपिक आया था निकल के, उसके बाद इन्होंने एक ब्लॉग डाला जिसमें कि किचन बाहर सारा सामान था। उस किचन को बाहर निकाल के और इस तरीके के टाइटल्स डाले, तो उसमें भी तो आप लोगों ने यही क्लिकबेट किया या यही दिखाने की कोशिश की कि रसोइयां अलग अलग हो रही हैं ताकि लोग ज्यादा व्यूज दें, लोग ज्यादा इस चीज को देखें। जबकि रसोई को सफाई कर रहे हो आप लोग, तो बाहर नॉर्मली भी लिख सकते हो कि रसोई साफ कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हो ना। फिर आपने क्लिकबेट क्यों किया जब आपको इतनी इज्जत की परवाह थी? तो मुझे ये जानना है। तो गाइस आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपनी राय जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगता है वो आप छोड़िएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में, अगले रिएक्शन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।